सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आए हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, कैसे बनती है और उसकी क्या क्या विशेषता होगी, आज हम पढ़ेंगे। फैराडे ने बताया था कि जब भी किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित धारा यानी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसी प्रकार से इसका उल्टा मैक्सवेल ने बताया था कि जब भी आप विद्युत क्षेत्र मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब विद्युत क्षेत्र मान में परिवर्तन करते तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यदि चुंबकीय क्षेत्र मान में परिवर्तन करते तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी एक दूसरे से ये क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और ये जो घटना होती है उत्पन्न होने की एक दूसरे से, इसी से हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति हुई है। तो कैसे बनेगी तरंग? तरंग के बारे में पढ़ा था। तरंग क्या होती है? तरंग जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा स्थानांतरण की एक विधि होती है, जिस विधि से एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उस विधि को हम बोलते हैं तरंग, वेव्स बोलते हैं। वेव्स क्या होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने की एक मेथड होती है, विधि होती है। उस विधि को हम बोलते हैं तरंग। तरंग मतलब जब भी आए तो ऊर्जा का ट्रांसफर है, ऊर्जा ले जाने की एक विधि है। एक स्थान से दूसरे स्थान ऊर्जा जा रही है, इसका मतलब कौन सी विधि से जा रही हो? तरंग या वेव्स मेथड से जाती है। तरंग जब जाती है तो उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा था ध्वनि तरंग जब हम बोलते हैं तो यहाँ माध्यम कंपन करते हैं। उस कंपनों के माध्यम से ध्वनि जो होती है, माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन करते हैं और वो कंपन के माध्यम से तरंग वेव एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी साउंड वेव ध्वनि तरंग जाती है। परंतु ये ऐसी तरंग है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर क्या कंपन करते हैं इसमें? जब माध्यम ध्वनि तरंग में क्या होता है, माध्यम के कण कंपन करते हैं। यदि यहाँ हवा होगी तो ये आवाज़ सुनाई देगी और यदि हवा नहीं होगी, कोई माध्यम नहीं होगा तो सामने वाले को आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन इसमें क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो कि अदृश्य होते हैं, मतलब जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और उनके माध्यम से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ दो फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करेंगे? ये वाइब्रेट करते हैं। इनके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, त्वरित आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं? जब भी त्वरित आवेश, एक्सेलरेटेड आवेश जब कंपन करते, वाइब्रेट करते, ऑक्सीलेट करते हैं तो उसके कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस विद्युत क्षेत्र के कारण से परिवर्तित के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसके कारण से वापस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वापस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी कहने का मतलब जब ये चार्ज ऑक्सीलेट करेंगे, त्वरित आवेश जब दोलन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है विद्युत क्षेत्र के मान में। तो एक दूसरे के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इन्हीं क्षेत्रों के कारण से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब ये ऑक्सीलेट करते हैं, दोलन करते हैं तो इनके कारण से ही हमारे पास में एक तरंग बनती है और उस तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा पे आते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करेंगे, ऑक्सीलेट करेंगे, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मान चेंज हो रहा है। परिवर्तित विद्युत क्षेत्र, जब भी चार्ज ऑक्सीलेट करता है तो क्या होता है? ऊपर जाता, नीचे जाता, ऊपर जाता, नीचे जाता। तो इसके कारण से क्या होगा? जब चेंज होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से, ये भी चेंज होना, कम ज़्यादा होगा। इसके कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यानी विद्युत क्षेत्र कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता रहेगा, ऑक्सीलेट करते रहते हैं। तो ये एक तरह से हमारे पास में इस तरह से तरंग बनती है और ये तरंग कौन सी होती है? साइन तरंग। बच्चों ध्यान रखना, साइन और कॉस तरंग दो तरह की अपन तरंगें होती है, वेव्स होती है। साइन तरंग किसको कहते हैं? ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है और यदि कॉस होती है तो ऊपर से स्टार्ट होती है, क्योंकि वाइब्रेशन हमेशा
ग्राउंडेड स्टेट से चालू होगा और ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, इस तरह से वाइब्रेट होता है। तो जो वेव्स बनती है वो वेव्स कौन सी होती है हमारे पास है ज्या वक्री। ज्या का मतलब साइन तरंग बनती है। ज्या को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साइन, साइन वेव्स बनती है। तो ये जो ग्राफ होता है इस तरह से ग्राफ यदि अपन खींचते हैं इन ऑक्सीलाइट का, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बीच यदि ग्राफ खींचा जाता है तो ये जो ग्राफ आता है इस तरह से आता है, पूरी तरंग होती है वो साइन तरंग होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहेंगे कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं। दोलन मतलब ऑक्सीलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑक्सीलेट। तो वो क्या करेंगे, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करेंगे, लंबवत दोलन करेंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो एक तरंग बनती है। कौन सी तरंग? साइन तरंग बनती है, ज्यावक्री तरंग बनती है। इसका एक ग्राफ टाइप बनता है, उसको हम साइन तरंग बोलते हैं। और उस ज्यावक्री तरंग को ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहेंगे? जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करेंगे, क्या होगा कि जब विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र हमारे पास और ये चुंबकीय क्षेत्र, एक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये क्या परपेंडिकुलर है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं इस तरह से ऊपर नीचे, तो एक साइन यानी ज्यावक्री तरंग प्राप्त होती है। और इस ज्यावक्री तरंग को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करेंगे तो एक ज्यावक्री तरंग बनेगी, और इस ज्यावक्री तरंग को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब इसमें विशेषता देखेंगे, क्या क्या विशेषता होती है। पहली विशेषता, दोलनीय या त्वरित आवेशों के द्वारा उत्पन्न होती है। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि जब चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा, वो दोलन करेगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, तो ही ये तरंग उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि दोलन करेगा तो एक्सीलेटर होगा, कम ज़्यादा होगा, उसके वेग में आगे परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो अपने को पता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। तो जब भी कोई भी दोलन कर रहा है चार्ज, तो समझ जाना कि क्या उत्पन्न होगी, वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी। दूसरा, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से दोलन करते हैं, जो कि अपने डेफिनेशन में लिख रखा है। तो पहला क्या है? दोलनीय आवेशों से उत्पन्न होती है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे होते हैं। तीसरा हमने लिखा ई और डी, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। मतलब ये दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो वो बिंदु मान लिया, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इधर गए 90, ये भी 90, वापस ये जीरो पे आ गए दोनों, ये फिर वापस 90 हाइट पे आ गए, ये फिर वापस हाइट पे आ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ? दोनों के एंगल सेम होते हैं, फेस कला मतलब एंगल दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों जीरो से स्टार्ट होते हैं, ये मान के चले, दोनों एक साथ ऊपर में होते हैं, दोनों एक साथ चलेंगे, एक नीचे जाएंगे एक ऊपर जाएगा, बस परपेंडिकुलर होंगे लेकिन दोनों की फेज कला समान होगी, दोनों के एंगल समान होते हैं। फिर हमने लिखा कि इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी बिना माध्यम के भी ये संचरित हो सकते हैं। साउंड वेव नहीं जा सकती, ध्वनि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के नहीं जा सकती, ये बिना माध्यम के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकती है, संचरित हो सकती है। यानी कहने का मतलब जहाँ हवा नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात है, वहाँ पे भी चल सकती है। जैसे सन, सूर्य का प्रकाश हमारे तक आता है, बीच में कोई माध्यम नहीं है, फिर भी हमारे तक आ जाता है। यानी ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इनको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखना। इनके कारण से जो तरंग बनेगी उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना माध्यम के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन या संचरित हो सकती है। फिर इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है। दो तरह की वेव होती है, एक लॉन्जिट्यूडिनल होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और एक होती है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंग। तो इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ मतलब कंपन इस तरह से होते हैं, कंपन इस तरह से होता है मतलब ये ऊपर नीचे कंपन है। एक्स दिशा में हमारे पास में तरंग आगे बढ़ रही है, हमने वाई दिशा में हमने ये मान लिया
विद्युत क्षेत्र लिया और जेड दिशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। तो इसमें तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। कौन कौन? विद्युत क्षेत्र इधर मान लिया हमने ई को, चुंबकीय क्षेत्र को हमने बी दिशा मान लिया। तो तरंग किस दिशा में आगे बढ़ेगी? एक्स दिशा में आगे बढ़ेगी। तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, ध्यान रखना। तो जब लंबवत कंपन होते इस तरह से वाइब्रेट होते हैं तो जो तरंग बनती है वो तरंग हमेशा ध्यान रखना अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव्स होती है। अनुदैर्घ्य में क्या होता है? आगे पीछे कंपन होता है इस तरह से। यदि इस तरह से कंपन हो रहा है आगे पीछे और तरंग आगे बढ़ रही है तो वो तरंग हमारे पास में क्या कहलाती है? अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है, लॉन्जिट्यूडनल कहलाती है। लेकिन यदि ऊपर नीचे कंपन हो रहा है इस तरह से ऊपर नीचे और तरंग आगे बढ़ रही है एक्स दिशा और वाई दिशा में क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र, और जेड दिशा में हमारे पास में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और ये किस तरह जा रही है? एक्स डायरेक्शन। तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। कौन कौन? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और जो तरंग आगे बढ़ती है संचरण की दिशा, वो तीनों परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं ज्यादा। तो जब ये लंबवत कंपन होंगे तरंग जो बनती है वो तरंग हमारे पास में अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव्स होती है ज्यादा। फिर हमने लिखा कि तरंगों का जो वेग होता है सी, ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जो मैक्सिमम मान होते हैं आयाम जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं उसके अनुपात के बराबर होता है। यदि प्रकाश का वेग निकालना है तो विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान ये वाला यहाँ जो मान आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान ये E नॉट होता है और ये B नॉट होता है यहाँ का मान। तो ये मान यदि अपन रखते हैं तो इसकी वेलोसिटी निकल आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निकल आती है। तो विद्युत चुंबकीय चाल निकालने का एक तरीका हो जाएगा E नॉट मतलब विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान जिसको हम आयाम भी बोलते हैं एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, B नॉट चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र का आयाम भी कहते हैं। इनका यदि अनुपात निकाले, रेशियो निकाले तो प्रकाश के वेग के बराबर आता है। इस तरंग का जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा। अगला हमने लिख रखा है ये तरंगें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र द्वारा डिफ्लेक्शित नहीं होती, विक्षेपित नहीं होती, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इन्हें मान लो लाइट आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही, प्रकाश आ रहा है, इसके मान में हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया या कोई मैग्नेट लगा दिया तो ये प्रकाश अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। ध्यान रखना, जिधर जा रहा उधर ही जाएगा। ऐसा नहीं कि चुंबक लगा जाती है चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए उधर चले जाए, या विद्युत क्षेत्र लगा जाए विद्युत क्षेत्र की ओर चले जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है लाइट प्रकाश, इसके मार्ग में यदि अपन ने मान लो कोई प्लेट रख दी है पॉजिटिव नेगेटिव या कोई मैग्नेट रख दिया तो उसके द्वारा वो विक्षेपित नहीं होगी। मतलब जैसे आ रहे वैसे ही चलेगी, एक तरफ नहीं चली जाएगी, विक्षेपित नहीं होगी। विक्षेपित का मतलब समझते हो कि मान लो कि ये हमारे पास प्लेट है, ये लाइट आ रहा है, ऐसा नहीं किधर चली जाएगी, वो सीधी जैसे आ रही वैसी वैसे जाएगी, बिना विक्षेपित हुए चली जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि इन तरंगों पर कोई आवेश नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर जब कंपन करेंगे तो उससे जो तरंग बनेगी जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं हो रहे। इसका मतलब इन तरंगों पर कोई आवेश नहीं होता है। मान लो ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है, यदि मान लो इधर विक्षेपित हो जाती है इसका मतलब इससे नेगेटिव चार्ज था इसलिए पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर लिया। यदि मान लो इधर विक्षेपित हो जाती है, मान लो ये इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज था, जो नेगेटिव चार्ज है इसको आकर्षित कर लिया। ये न तो आकर्षित होती है न प्रतिकर्षित होती है, इसका मतलब सीधी सीधी चलती है। इसका मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ध्यान रखना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कोई आवेश नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इन तरंगों का वेग, हाँ ये चीजें महत्वपूर्ण याद रखना, हमेशा याद रखना क्योंकि बार बार पूछा जाता है। इन तरंगों का जो वेग होता है वायु या निर्वात में, हम निर्वात वायु में लगभग बराबर ही होता है, वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग लाइट ही है, प्रकाश ही है, ये प्रकाश को चलने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अनुप्रस्थ तरंग ही है। तो इनका वेग ध्यान रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और इसका मान 1/√μ0 × ε0। μ0 क्या है? μ0 क्या है? जो हमने चुंबक पढ़ा था उसमें चुंबकनशीलता है, परमिबिलिटी और ये परमिटिविटी है, विद्युतशीलता। एक चुंबकनशीलता एक चुंबक से आता कांस्टेंट और एक विद्युत से आता कांस्टेंट, ध्यान रखना दोनों कांस्टेंट है। ये चुंबकनशीलता है और एक विद्युतशीलता है।
इन दोनों के यदि मान रखते हैं तो प्रकाश के वेग के बराबर आता है। तो यदि मान लो प्रकाश का वेग निकालना हो तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रख दो अंडर रूट के अंदर, तो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा। μ0 और एप्सिलॉन नॉट के मान अपने को पता है, दोनों को मान रखेंगे तो उसका मान 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड आ जाएगा। फिर हमने लिखा ये तरंगें ध्रुवित होती, पोलराइज हो जाती, क्या रखना आगे आएगा, ध्रुवण हम पढ़ेंगे ध्रुवण क्या होता है। तो ये तरंगें ध्रुवित हो जाती है, ये तरंगें ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। हमने पढ़ा है कि तरंग मतलब ऊर्जा को ले जाने की विधि होती है, उसको हम तरंग बोलते हैं। तो तरंग क्या करती है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। और ये जो ऊर्जा होगी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से वितरित होती है, मतलब आधी ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में जाएगी और आधी ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में जाएगी। ऊर्जा ले जाएगी लेकिन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से वितरित होगी। फिर हमने लिखा इन तरंगों द्वारा रेखीय संवेग होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, मतलब जब ये किसी से टकराएगी तो प्रेशर दाब लगाएगी, दाब आरोपित करती है। ये तरंगे गई किसी वस्तु पर टकराती है तो उस पर मोमेंटम का मतलब प्रेशर, इम्पैक्ट प्रेशर डालेगी उसके ऊपर, तो क्या करती है उस पर दाब आरोपित करती है। और संवेग का जो फार्मूला होगा U/c, U मतलब ऊर्जा, c मतलब प्रकाश का वेग। जब भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग हम निकालेंगे P, मोमेंटम निकालेंगे, U/c लिखेंगे। U मतलब एनर्जी और c मतलब प्रकाश का वेग। ये फार्मूले ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन के सवाल आएंगे तब उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम इसका उपयोग होगा। और यदि प्रेशर निकालना, कितना प्रेशर लगाया उसने, विद्युत चुंबकीय तरंग किसी वस्तु पर आपतित होती है, इंसिडेंस होती है, तो कितना प्रेशर लगा, तो प्रेशर का फार्मूला होता है I_average/c। I_average क्या है, औसत तीव्रता, एवरेज इंटेंसिटी उसकी, लाइट की जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की औसत तीव्रता होती है I_average/c। c मतलब लाइट की वेलोसिटी। तो ध्यान रखना यदि मोमेंटम निकालना तो U/c लिखना, U मतलब एनर्जी है, ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा। c मतलब प्रकाश का वेग जो हमने लिख रखा है 3 × 10⁸। यदि प्रेशर निकालो, कितना उसमें प्रेशर डाला किसी पदार्थ पर, तो P प्रेशर के रूप में PR के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं I_average/c। और I_average को हम एवरेज इंटेंसिटी या औसत तीव्रता कहते हैं। फिर आखिरी पॉइंट हमारे पास ये तरंगे, जितनी भी तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये 5 घटना होती है जो कि तरंग के द्वारा प्रदर्शित होती है। कौन कौन सी, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ रखा है, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हम आगे पढ़ेंगे। ये 5 घटना जो है इन तरंगों के द्वारा प्रदर्शित होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।